चलो, तो टुडे संडे, टुडे वी हैव डाउट क्लियरिंग सेशन। तो आपके कुछ क्वेश्चंस आए थे, राइट? ये वाला, राइट? 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस आपने भेजे हैं। आई गेस कि वो वाले हैं जहां पर म्यूट हो गया था ना, आई गेस कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ था, राइट? वीडियो पे। यस सर, यस। तो पहला क्वेश्चन है, वाज बाली एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम? इसका आंसर नहीं है एक्चुअली। आपने देखा होगा जब आप मेरे नोट्स चेक कर रहे होंगे, वीडियो आपने चेक किया होगा, तो उसमें यस सर, वो तो उसमें इसमें बस क्वेश्चन लिखा हुआ था ना, क्वेश्चन में उसके आगे। हाँ, एब्सोल्यूट। तो यहाँ पर जो हमारी राइटर है उपेंद्र सिंह जी, वो कहती हैं कि भैया इसमें क्लियर नहीं है इसका, ये अभी भी एक क्वेश्चन है। गॉट इट? तो ये अभी भी एक क्वेश्चन है। वर्षा जी जय हिंद, प्रीति जी जय हिंद। जय हिंद सर। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो गौरी जी की तरफ से आए हैं। तो पहला क्वेश्चन गौरी जी ने पूछा है कि वॉज बाली एन ऑर्गेनाइज सिस्टम? तो मैंने याद करी आपको बताया था, एज पर रेफरेंस है उपेंद्र सिंह जी की किताब से। ये अपने में आज भी एक क्वेश्चन है, राइट? कि ऑर्गेनाइज सिस्टम था या नहीं था, इसका कहना बड़ा मुश्किल है, राइट? पर क्या मैं कह सकता हूँ, ये जो बाली है वो एक तरह का टैक्स था जो किसको दिया जाता था? राजा को। राजन को, ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, और ज्यादातर यहाँ पर हमने बहुत देखा है, जैसे जो हमारे वैश्य हैं वो भी ये देते थे, राइट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। गौरी जी पहला वाला क्लियर है आपको? यस सर। अब दूसरा है, सभा एंड समिति द टू डॉटर ऑफ प्रजापति। ये आगे चल के हमें, इसमें कौन पहले, जिन्होंने क्लास पढ़ी थी, कुछ कहना चाहते हैं? वर्षा जी कुछ? सर आपने ये बताया था कि जो सभा और समिति थी ना, वो टू डॉटर्स थी, और ये राजा मानता था कि पहले ये सभा और समिति की चलती थी, और फिर जो लेटर वैदिक टाइम आ गया था, तो राजा, इनके पास इतनी पावर नहीं थी और राजा एब्सोल्यूट होता चला गया था। तो राजा ने ये बोला था कि मैं जो सभा और समिति है वो प्रजापति की दो डॉटर्स है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, मतलब इसमें ये बताया गया था। जैसे इसकी थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं, बैकग्राउंड से देखते हैं। किरण मैम जय हिंद। किरण मैम आवाज आ रही है? जय हिंद सर। देखो इसमें क्या है, सभा समिति में ऐसा था, याद करिए मैंने एक बात बताई थी आपको, किस तरह से जो राजन था वो दूर होता जा रहा था धीरे धीरे अपनी किनशिप से, राइट? अपने रिश्तेदारों से। क्यों? यहाँ पर हमने दो का नाम लिया था, एक राजसूया और दूसरा क्या था? वाजपेयी। वाजपेयी, बिल्कुल। गौरी जी, राजसूया और वाजपेयी क्या था? आइडिया है कुछ? सर ये दोनों सेक्रीफाइसेस थे। और कुछ? सर ये ऐसे आपने ये वाला मैंने सुना था कि जैसे ये जो राजसूया है और ये जो वाजपेयी है, तो इसमें जैसे जो राजसूया है, इसमें तो बेसिकली ये जो पुरोहित होते हैं वो कोरोनेशन टाइप होते हैं, उनका कर देते हैं। और हम्म वाजपेयी होता है कि उनका टेस्ट लेते हैं कि मेरिट उनकी जो ओके। वर्षा जी आप क्या कहना चाहते हैं? किरण जी आप कुछ कहना चाह रही हैं? सर हम्म। राजसूया। सर वाजपेयी। सर वाजपेयी तो वो बताया था ना आपने, वाजपेयी का मतलब आपने संधि विच्छेद किया था कि वाज वाज मतलब होता है फूड, और हम्म पेय मतलब होता है ड्रिंक। उसमें हम्म ये होता है कि अगर जिसने फूड और ड्रिंक की स्ट्रेंथ को ग्रहण कर लिया, जिस शक्ति को ग्रहण कर लिया है, इस शक्ति को वो राजन बनेगा। तो ये हम्म एक सैक्रिफाइस होता था। और सर राजसूया ये होता था कि राजा मतलब राजन, और सूया मतलब टू रूल, कि पहले उसका राज्याभिषेक होता था, और उसमें राजा को पवित्र माना जाता था कि जो राजा बोलेगा वो ही सभी को मान्य होगा, और जो हम्म। राजा के आदेश के अनुसार ही उसकी प्रजा काम करेगी। इसमें राज्य अभिषेक होता था। ठीक है। और आगे चलकर सर ये पहले तो ये क्रोनोलॉजी में होता था, पर आगे चल के ये क्लियर नहीं हो पाता था, क्योंकि राजा की अपनी कई संतान होती थी। तो राजा उसका पहले ये होता था कि वो उसका अपने एक ही अपने एक ही बेटे का ये हेरिडेटरी सिस्टम चल गया था कि वो अपने बड़े बेटे को ही वो बनाएगा। तो ये आगे जाके ये क्लियर कट नहीं हुआ कि वाजपेयी पहले हो रहा है या राजा अभिषेक, ये राजू है पहले हो रहा है। ओके ओके, गुड। देखो इसमें एक सिंपल सी बात है, जैसे कि वाजपेयी जो है
वाजपेयी में हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि वाज का मतलब क्या होता है? वाज का मतलब होता है, क्या होता है? इसको कहते हैं ड्रिंक ऑफ स्ट्रेंथ। ड्रिंक ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है? मतलब वाज मतलब हो गया स्ट्रेंथ, पे मतलब हो गया ड्रिंक, ठीक है? दोनों को मिला के, तो वाज मतलब हो गया स्ट्रेंथ, फूड या स्ट्रेंथ। फूड से क्या आई आपको? ताकत आई। और पिए मतलब आपने पिया है, वाजपेयी। तो इसका मतलब हो गया ड्रिंक ऑफ स्ट्रेंथ। वाजपेयी का मतलब क्या हो गया? ड्रिंक ऑफ स्ट्रेंथ, राइट? ये इसका मतलब है। और ये क्या होता था? जो क्षत्रिय होते थे उसको प्रूफ करते थे। एक तरह का इसमें काफी जैसे कैरी आउट रेसिंग होती थी, अलग अलग स्पोर्ट्स होते थे इसमें, ऐसा समझ लो, ठीक है? तो ये होता था, इसमें प्रूफ करना पड़ता था। एक जो गद्दी पे बैठेगा उसको अपने आप को प्रूफ करना है, ठीक है? जैसे उसकी मेंटल एबिलिटी, उसकी फिजिकल एबिलिटी, उसकी मॉरल वैल्यूज या एथिकल वैल्यूज, साथ साथ ये चीजें वो प्रूफ करनी होती थी इस चीज में, ठीक है? वाजपेयी। उसके बाद क्या होता था? वाजपेयी के बाद होता था आपका, जिसे हम कहते हैं, हिंदी में कहते हैं राज्यभिषेक, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? राजसूया। याद आ रहा है कुछ? राजसूया क्या था? इसमें दोनों ही ऑब्वियसली सेक्रीफाइसेस हैं, यानी कि यज्ञ हैं ये दोनों। और इसमें क्या होता था? राज्यभिषेक हो जाता था। तो हमने क्या देखा? टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो वाजपेयी पहले आएगा और राजसूया बाद में। आई रिपीट, टेक्निकली क्या है? पहले यू हैव टू प्रूव योर स्ट्रेंथ in all dimensions, basically mental, physical and moral. Then obviously if you are selected, then you will be king of the jungle. I mean jungle से मेरा मतलब एम्पायर। क्या मैं समझा पाया गौरी जी? यस सर। बट इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ? आगे चल के आपको बताइए, ये सब फिक्स होने लग गया। क्या होने लग गया? फिक्स। आगे चल के क्या होने लग गया? पहले ही प्री डिसाइडेड हो गया था कि कौन राजा बनेगा, तो हर चीज फिक्स हो गई थी। तो इसी वजह से क्या हुआ? जो मेन राजन था वो दूर जाता रहा, दूरियां आती रही किस किस के बीच? राजन और उसके किंगशिप। किंगशिप के बीच। क्योंकि वो सब फिक्स होने लग गया ना, पहले ही प्री डिसाइडेड होने लग गया कि इसको राजन बनाएंगे, ठीक है? स्पोर्ट्स में भी फिक्स फिक्स होने लग गया, जैसे आजकल भी होता है ना, मैच फिक्स हो जाते हैं। तो इसीलिए क्या है कि अब राजा जो है बड़ा स्ट्रांग बन गया है ना? राजा आगे चल के बड़ा स्ट्रांग बन जाता है, सब कुछ फिक्स होने लग गया। इसलिए यहाँ पर जो सेकंड स्टेटमेंट है, सभा समिति द टू डॉटर ऑफ, फिर यहाँ पर क्या कहेगा? राजा, जो राजन है, जिसके पास पावर है, जिसके पास पावर क्या बोलूंगा, एब्सोल्यूट पावर है जिसके पास, वो इनको आगे लाता है और कहता है कि जो सभा समिति है वो प्रजापति की डॉटर। और प्रजापति का क्या मतलब था? प्रजापति का मतलब था प्रजा का पति, प्रजा प्लस पति, यानी कि जो सुप्रीम, जिसके पास टेक्निकली सोवरेनिटी होती थी। क्या होती थी? सोवरेनिटी। अब ये प्रजापति का अर्थ समय समय पर बदलता रहा। जैसे मैंने क्या बोला? प्रजापति का जो मीनिंग था वो समय समय पर बदलता रहा। कैसे? स्टार्टिंग में प्रजापति मतलब ज्यादातर वो जो, कभी कभी इंद्र को भी प्रजापति बोला गया है ना? कभी कभी इंद्र को भी प्रजापति बोला गया है। फिर धीरे 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 जब राजा आगे चल के, जब समय आगे बढ़ता रहा, है ना, लेटर वैदिक एज में आप आए, तो वहां पर जब राजा के पास एब्सोल्यूट पावर हो जाती थी, फिर उसको प्रजापति बोलते थे, प्रजापति, राइट? और इसी प्रजापति ने, जब ये लेटर वैदिक पीरियड में जब ये एब्सोल्यूट हो गया, तो सभा समिति को आगे बुलाया गया और ये बोला गया डॉटर है प्रजापति के, यानी कि बहुत एसेंशियल पार्ट है, बहुत एसेंशियल है सभा समिति। बट मैंने आपको शायद ये भी बताया था कि ये सभा समिति सिर्फ क्या रह गए थे? एक, क्या लिख रहा हूं मैं? आगे चलकर हमें दिख रहा है, एक समय आपको पता ही है सभा समिति में तो काफी वर्चस्व था। अगर आपको याद हो, मैंने आपको पढ़ाया था कि महिलाएं किसका भाग थी? सभा की थी या समिति की थी? समिति। समिति। तो आगे चल के तो आपको बताइए, लेटर वैदिक में तो महिलाओं को तो इसमें पार्टिसिपेट करने में मना कर दिया था। और आगे चलकर सभा समिति को बोला तो गया क्या कि प्रजापति, यानी कि जो मेन लॉर्ड है, मेन राजा है, उसकी डॉटर है ये। पर ये नॉमिनल हेड हो चुकी थी सभा और समिति, क्योंकि एब्सोल्यूट पावर किसके पास चली गई थी? राजा के पास। तो आई गेस गौरी जी, सेकंड और थर्ड का आंसर आपका मिल चुका है। यस सर। अब आ जाओ पुरोहित, हु इज पुट इन फ्रंट। ये भी ये बात बता रखी है पुरोहित का, एक मैंने बड़ा अच्छा पूरा चैप्टर ही हमने डिस्कस किया था। एक पैराग्राफ बोल, पैराग्राफ ही पूरा डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको ये बताया था रिलेशनशिप बिटवीन किंग एंड पुरोहित। क्या बताया था मैंने कि पुरोहित का जो एक लिटरली मीनिंग है, पुरोहित का जो एक लिटरल मीनिंग है, यानी कि वास्तविक अर्थ है इसका, क्या है लिटरल मीनिंग? वन हु, वन हु इज पुट इन फ्रंट,
बाय द किंग, बाय द किंग, यानी कि वो पुरोहित उसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा जिसको हमेशा आगे रखा जाएगा राजा के द्वारा। यानी कि राजा अगर युद्ध करेगा तो उससे सलाह मशवरा लेगा, राजा अगर यज्ञ करेगा तो उससे राय मशवरा लेगा, राजा अगर विवाह करेगा, शादी करेगा तो भी उससे राय मशवरा लेगा।